हेलो मित्रों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दिव्यांग की पाठशाला चैनल में आप सभी विद्यार्थी मित्रों का स्वागत है। मित्रों, आगामी तमाम स्पर्धात्मक परीक्षाओं में करंट अफेयर्स अत्यंत उपयोगी टॉपिक साबित होता है। तो इस वीडियो में मित्रों 13 और 14 जून 2025 के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर किए गए हैं। दोस्तों, आने वाली सभी स्पर्धात्मक परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी क्वेश्चन कवर किए गए हैं। तो देखिए मित्रों, 13 और 14 जून 2025 के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस राज्य के उद्दमपट्टी गांव में पांड्य वंश के 800 साल पुराना शिव मंदिर खोजा गया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, उद्दमपट्टी गांव में हाल ही में पांड्य वंश के 800 साल पुराना एक शिव मंदिर की खोज की गई है। कौन से राज्य में है उद्दमपट्टी गांव? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, गोवा। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में स्थित है उद्दमपट्टी गांव। उस गांव में पांड्य वंश के 800 साल पुराना एक शिव मंदिर हाल ही में खोजा गया है। उसके बाद मित्रों अगला क्वेश्चन, भारतीय एथलीट प्रियंका गोस्वामी ने ऑस्ट्रेलियाई रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? सुवर्ण, सिल्वर, ब्रॉन्ज, उपरोक्त सभी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, भारतीय एथलीट प्रियंका गोस्वामी जिन्होंने ऑस्ट्रेलियाई रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सुवर्ण चंद्रक प्राप्त किया है प्रियंका गोस्वामी ने। उसके बाद मित्रों अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना को एक नया एयर डिफेंस सिस्टम प्रदान किया गया है। इसका निर्माण किसने किया है? इसरो, नासा, डीआरडीओ, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, भारतीय सेना को एक नया एयर डिफेंस सिस्टम प्रदान किया गया है। इसका निर्माण किसने किया है? तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डीआरडीओ द्वारा निर्माण किया गया है, जो हाल ही में भारतीय सेना को सौंपा गया है। उसके बाद मित्रों क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में कौन से राज्य की विधानसभा राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन को अपनाने वाली भारत की 29वीं विधानसभा बन गई है? पुडुचेरी, गुजरात, केरल, कर्नाटक। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन अपनाने वाली भारत की 29वीं विधानसभा कौन सी बनी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुडुचेरी विधानसभा 29वीं विधानसभा बन गई है राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन अपनाने वाली। मित्रों, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन अपनाने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? इंपोर्टेंट पॉइंट, तो मित्रों नागालैंड राज्य 2022 में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन अपनाने वाला प्रथम राज्य बना था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा हाल ही में किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष घोषित किया गया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषित किया है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2026 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष घोषित किया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडोनेशिया ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ली शिफेंग, नोवाक जोकोविच, जेनिक सिनर, एंडर्स एंटोन्स। इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, इंडोनेशिया ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने प्राप्त किया है? तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एंडर्स एंटोनसन ने प्राप्त किया है पुरुष एकल का खिताब। इंडोनेशिया ओपन 2025 का आयोजन 8 जून 2025 को किया गया था। कहां किया गया था? जाकार्ता में किया गया था, इंडोनेशिया में। महिला एकल का खिताब किसने प्राप्त किया है? तो एन सेयंग ने प्राप्त किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
थाईलैंड का राजकीय पक्षी सियामी फायरबैक हाल ही में पहली बार किस भारतीय राज्य में देखा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, थाईलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है सियामी फायरबैक, जो हाल ही में भारतीय राज्य में देखा गया है। कौन से राज्य में देखा गया है? तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड राज्य में सियामी फायरबैक पक्षी देखा गया है हाल ही में, जो थाईलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला अंडर वाटर संग्रहालय और कृत्रिम कोरल रीफ किस राज्य में स्थापित की जाएगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, भारत का प्रथम अंडर वाटर संग्रहालय, म्यूजियम और कृत्रिम कोरल रीफ किस राज्य में स्थापित की जाएगी? गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किया जाएगा। मित्रों, भारत का पहला पानी के नीचे का संग्रहालय और कृत्रिम मूंगा सिंधुदुर्ग जिले के वेंगुला में स्थापित किया जाएगा। पानी के नीचे स्थित संग्रहालय को सेवा मुक्त युद्धपोत INS गुलदार में स्थापित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के क्रिकेटर निकोलस पूरन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका और न्यूजीलैंड। निकोलस पूरन किस देश के क्रिकेटर है जिन्होंने हाल ही में संन्यास लिया है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर है निकोलस पूरन, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से हाल ही में संन्यास लिया है। उसके बाद नेक्स्ट, वर्तमान में मित्रों किन किन खिलाड़ियों ने संन्यास लिया है? देखिए, विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है, शरद कमल ने टेबल टेनिस से, सुमित रेड्डी ने बैडमिंटन से, पेपरीना ने गोलकीपर से, वंदना कटारिया ने अंतरराष्ट्रीय हॉकी से, पीयूष चावला ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से, रोहित शर्मा ने भी टेस्ट क्रिकेट से, सुनील छेत्री ने फुटबॉल से संन्यास लिया। तो ये थे मित्रों हाल ही में संन्यास लिए महत्वपूर्ण खिलाड़ी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के उच्च न्यायालय ने हाल ही में मां के पुनर्विवाह पर बच्चे के उपनाम को बदलने की अनुमति दे दी है? लखनऊ उच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय, गांधीनगर उच्च न्यायालय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, मां के पुनर्विवाह पर बच्चे के उपनाम को बदलने की अनुमति किस न्यायालय ने दी है? क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता हाईकोर्ट ने मां के पुनर्विवाह पर बच्चे के उपनाम को बदलने की अनुमति दे दी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के पटना में विक्रम लोक केनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, पटना में विक्रम लोक केनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना का हाल ही में उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नीतीश कुमार और शिवराज सिंह चौहान। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा विक्रमलोक कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना का हाल ही में उद्घाटन किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सभी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए जियो टैग्ड यूनिक आईडी प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, सभी बुनियादी ढांचा परियोजना को लिए जियो टैग यूनिक आईडी प्रणाली किस राज्य ने शुरू की है? जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र राज्य ने जियो टैग्ड यूनिक आईडी प्रणाली की शुरुआत की है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में भारतीय सेना के वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजीव घई, उपेंद्र द्विवेदी, अमृत मोहन प्रसाद, रवि सिन्हा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय सेना के वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजीव घई को भारतीय सेना का उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय सेना की स्थापना कब हुई? 24 जनवरी 1950 को हुई। मुख्यालय नई दिल्ली में। अध्यक्ष जनरल उपेंद्र त्रिवेदी है और उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो राजीव घई बने हैं। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों बन सकता है। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस प्रतिवर्ष मनाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस शहर को तेंदुई राजधानी का उपनाम दिया गया है? तो राइट आंसर होगा मित्रों, बेंगलुरु शहर को तेंदुई राजधानी का उपनाम दिया गया है हाल ही में। मित्रों भारत के प्रसिद्ध शहरों के उपनाम देखिए। बेंगलुरु का नया उपनाम लेपर्ड राजधानी, सिलिकॉन वैली। कुर्ग का उपनाम भारत का स्कॉटलैंड। धनबाद का उपनाम कोयला राजधानी। अहमदाबाद का उपनाम भारत का मैनचेस्टर। कानपुर का उपनाम उत्तर भारत का मैनचेस्टर। कोयम्बतूर का उपनाम दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों तीनों। मुंबई को आर्थिक राजधानी नाम दिया गया है। कोलकाता को पूर्व की सांस्कृतिक राजधानी। सूरत को डायमंड राजधानी। जयपुर को गुलाबी नगर और पूर्व का पेरिस दिया गया है। उदयपुर और श्रीनगर को जिलों का शहर किया उपनाम दिया गया है। उदयपुर राजस्थान में स्थित है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। गंटूर को मिर्च का शहर उपनाम दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में बौद्ध त्योहार पोचोन पोया मनाया गया है? थाईलैंड, नेपाल, श्रीलंका, भारत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका में बौद्ध त्योहार पोचोन पोया त्योहार मनाया गया है। मित्रों यह त्योहार सम्राट अशोक के आगमन की याद में मनाया जाता है, जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र थेरो और पुत्री चंगमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए भेजा था। तब उसके आगमन के सम्मान में ये त्योहार मनाया जाता है प्रतिवर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मालदीव पर्यटन का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? कैटरीना कैफ, सलमान खान, शिखर धवन, नयनतारा। तो मित्रों क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैटरीना कैफ को मालदीव पर्यटन का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। मालदीव की राजधानी माले है। अध्यक्ष कौन है? मोहम्मद मुइज्जू है और मुद्रा रुपया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय जड़ी बूटी और मसाला दिवस कब मनाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 जून को राष्ट्रीय जड़ी बूटी और मसाला दिवस मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क किस शहर में स्थापित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, भारत का प्रथम ई वेस्ट इको पार्क किस शहर में स्थापित किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक कचरे के निपटाने के लिए 11 एकड़ में ई वेस्ट इको पार्क बनाने की घोषणा की गई है नई दिल्ली में। उसके बाद मित्रों भारत का प्रमुख पार्क देखिए, यह मित्रों राष्ट्रपति नहीं है, प्रमुख पार्क है।
तो संविधान पार्क राजस्थान में है, जियो पार्क मध्य प्रदेश में है, भारत दर्शन पार्क नई दिल्ली में है, फायर पार्क भुवनेश्वर में है, ई वेस्ट इको पार्क नई दिल्ली में, बायोटेक पार्क कठुआ, इलेक्ट्रॉनिक पार्क उत्तर प्रदेश और मेडिकल डिजाइन पार्क उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 जून 2025 को स्टॉकहोम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय IFEA सम्मेलन को किसने संबोधित किया है? तो राइट आंसर होगा मित्रों, ज्ञानेश कुमार ने संबोधित किया है। स्टॉकहोम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय IFEA सम्मेलन का कब आयोजन हुआ? 10 जून 2025 को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत की अनुमानित जनसंख्या कितनी होगी? तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1.46 अरब होगी 2025 में भारत की अनुमानित जनसंख्या, संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या रिपोर्ट अनुसार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में ईरान में 8 नई परमाणु ऊर्जा रिएक्टर स्थापित करने की घोषणा की है? भारत, रूस, अमेरिका, चीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, ईरान में 8 नई परमाणु ऊर्जा रिएक्टर स्थापित करने की घोषणा किसने की है? तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रूस ने की है। मित्रों, ईरान की राजधानी तेहरान है, अध्यक्ष मसूद पेजेस्कियान है, सर्वोच्च नेता अली खामेनेई है और मुद्रा ईरानी रियाल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 11वां ब्रिक्स संसदीय मंच कहां आयोजित किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रासीलिया में आयोजित किया गया है। ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया में 11वां ब्रिक्स संसदीय मंच का आयोजन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2025 हाल ही में किस देश में आयोजित किया गया है? भारत, फ्रांस, मंगोलिया और रूस। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा मंगोलिया में खान क्वेस्ट 2025 बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है हाल ही में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के ज्योतिर्मठ में आईबेक्स तराना FM रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी, अनिल चौहान, अमित शाह, उपेंद्र द्विवेदी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, ज्योतिर्मठ में आईबेक्स तराना FM रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया है, किसके द्वारा किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपेंद्र द्विवेदी द्वारा किया गया है। तो ये थे मित्रों 13 और 14 जून के करंट अफेयर्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाली सभी स्पर्धात्मक परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होंगे। थैंक यू मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम।